अर्धनंगन अवस्था में नेताओं ने पुलिस के बैरिकेड पूरी तरह से तोड़। 8 अगस्त रात 11 बजे 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल में अपनी 36 घंटों की शिफ्ट पर होती है। 24 घंटे, 36 घंटे और 72 घंटे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के लिए एक आम सी शिफ्ट है। रात के 11 बजे डॉक्टर मौमिता अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाती है, उनसे ठीक ठाक पूछती है और उन्हें गुड नाइट बोल देती है। तकरीबन रात के 2 बजे वो अपनी 36 घंटों की शिफ्ट से ब्रेक लेती है। उस रात डॉक्टर मौमिता के अलावा उस हॉस्पिटल में 4 और बंदे मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर वो 5 होते हैं, एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 और ट्रेनी पीजी डॉक्टर। रात को ओलंपिक्स देखते हुए वो सब नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल भी जीतता है। ओलंपिक्स ओवर होने के बाद सभी वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर मौमिता ज़्यादा थकावट के कारण सेमिनार हॉल में ही सो जाती है। सेमिनार हॉल 40 बाय 36 फुट का एक कमरा है। रात के 3 बजे इंटर्न डॉक्टर मौमिता को एक जरूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए उठाता है और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर मौमिता सो जाती है। ये वही समय था जब इंटर्न के द्वारा डॉक्टर मौमिता को लास्ट टाइम जिंदा देखा गया। 9 अगस्त सुबह के 7:30 बजे डॉक्टर मौमिता की डेड बॉडी 10 इंजरी मार्क्स के साथ सेमिनार हॉल में पड़ी मिलती है। उसकी आंखों से और मुंह से खून आ रहा था, होठ फटे हुए थे, नाखून फटे हुए थे, छीना छपटी के पूरे शरीर पर निशान थे और प्राइवेट पार्ट से भी खून आ रहा था। सेमी नेक्ड यानी अर्धनंगन अवस्था में उसकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। फिर सुबह 11 बजे तक हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मौमिता के पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इसके कुछ देर बाद 11:15 AM पर सेम व्यक्ति हॉस्पिटल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उसके माता पिता को दोबारा कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप हॉस्पिटल आ जाओ। सुबह के 11 बजे तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप होने की खबर पूरे देश में, आसपास के मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में आग की तरह फैल जाती है। पूरे देश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। पास के थाने से ही जो पुलिसकर्मी थे वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 15 कैमरों की छानबीन में सेमिनार हॉल के सामने वाली गैलरी के सीसीटीवी फुटेज में सुबह के 4 बजे एक बंदे को घूमते हुए नोटिस किया जाता है जिसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। एक और बात, उसके कानों में ब्लूटूथ ईयरप्लग्स नोटिस किए गए। इसका नाम है संजय रॉय। वो अपने परिवार के लिए एक कलंक कहलाता है। कहना है कि डॉक्टर मौमिता की कदकाठी इतनी थी कि केवल अकेला संजय रॉय डॉक्टर मौमिता के साथ छीना छपटी नहीं कर सकता। इंटरनेट पर वायरल हो रही फेक न्यूज़ कि डॉक्टर मौमिता के वजाइना में 150 ग्राम सीमन पाया गया। सबसे पहली बात तो सीमन को ग्राम में नहीं ml में मेजर किया जाता है और 150 ग्राम सीमन का मतलब पता है क्या है? 100 आदमियों का सीमन। इस दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जब पूछताछ की जाती है भी तो कॉलेज के प्रिंसिपल भी विक्टिम यानी डॉक्टर मौमिता के पेरेंट्स और डॉक्टर मौमिता पर ही इल्जाम डालते हैं कि इतनी रात को अकेले सेमिनार हॉल में लड़की के रुकने का क्या मतलब है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो सरकार ने उन्हें इस्तीफे की जगह ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे कॉलेज में। वहाँ के स्टूडेंट ने उस प्रिंसिपल को आने के लिए अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। दरवाजे बंद कर दिए गए कॉलेज के। पुलिस से तो पूरा विश्वास उठ गया था। फिर ये केस चला गया सीबीआई के हाथों में। अब तक सीबीआई इस हद तक जांच पड़ताल कर रही है कि एक मशीन के थ्रू उस पूरे कॉलेज का 3D मैप बनाया जा रहा है कि किस तरह से अपराधी अंदर आ सकता है, किस तरह से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कॉलेज के सामने किए जाने वाले स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने अपने बंदे भेजे। और हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। सबूतों को मिटाने की पूरी हद तक कोशिश की गई। अच्छा तो ये हुआ कि वो सबूतों तक पहुंच ही नहीं पाए, सेमिनार हॉल तक पहुंच ही नहीं पाए। अब ये बंदे थे किसके, किस पार्टी ने भेजे थे? ये स्टूडेंट्स तो नहीं थे। पुलिस के द्वारा इन इंसानों को ढूंढने की छानबीन अभी भी जारी है। उन बंदों के द्वारा पुलिस के बैरिकेड पूरी तोड़ दिए गए। जहाँ ममता बनर्जी की पूरी सरकार है, पूरी की पूरी सजा देने की सरकार उनकी है। कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बजाय ममता बनर्जी खुद ही सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार को बचाने के लिए उतरेगी। क्या यही थी हमारी सरकार? क्या यही थी हमारी बेटियों की रक्षा?